गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके बारे में पढ़ा। इसी कड़ी में आज हम प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। और इसके अलावा इस टेंस में उन वाक्यों का वर्णन किया जाता है जिसमें वर्तमान काल में अर्थात प्रेजेंट टेंस में वक्ता के कहते समय जो क्रियाएं जारी हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं। इस प्रकार के वाक्य इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं कि जो इस टेंस के जो वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं। तो आप जानते हो कि पिछले जो वीडियोज में मैंने बताया कि जितने भी टेंस है उसके हम जो चार चार वाक्य बनाएंगे। पहला जो साधारण वाक्य है, दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी वाक्य रचना से। तो जो साधारण वाक्य उसकी वाक्य रचना क्या होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये साधारण वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है। ठीक है। दूसरा जो वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, इसकी वाक्य रचना ये होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इज एम आर और उसके जस्ट आगे हम नोट का यूज करेंगे। वही 3 नंबर पे नोट का यूज, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और 3 नंबर पे नोट। उसके बाद में वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तीसरे जो वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब जब पहले लिखेंगे इज एम आर पहले लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना मत भूलना। ये वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट जो चौथा जो प्रकार है वह है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज हमारा सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वही नोट का प्रयोग, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। एएस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE ये इसकी स्पेलिंग होती है। नेगेटिव सेंटेंस में NEGATIVESENTENCE। IS इसका पूरा नाम होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVESENTENCE। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये है और नेगेटिव ये है। अब इसमें देखो एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। बहुवचन कर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे या जैसे प्लूरल नाउन्स कोई भी जैसे द बॉयज है, द गर्ल्स है, मैन, इस प्रकार के साथ आर तथा आई यानी मैं के साथ एम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे पहला उदाहरण मैं ये ले रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। देखो अंत में रहा है शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसे देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि अपना जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वाक्य बनाएंगे इसी वाक्य रचना के आधार पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई लिख दी हमने। इजएमआर में से हम एक का यूज करेंगे, तो आई के साथ आप जानते हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एम। तो एम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया हमने। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब कार्य, इस वाक्य में कार्य क्या हो रहा है, पढ़ना।
और पढ़ने का कार्य हो रहा है तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, READ, और इसमें हम ING जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो अपना वाक्य बन गया आई एम रीडिंग इंग्लिश। ये अपना साधारण वाक्य बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज कर देंगे इसी प्रकार से। तो आई एम हेल्पिंग वर्ब और नोट का यूज कर दिया हमने 3 नंबर पे, और रीडिंग इंग्लिश यानी रीडिंग में रीड में ING हमने जोड़ दिया। तो अपना वाक्य बन गया आई एम नोट रीडिंग इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो आप जानते हो कि जो किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर अर्थात पहली ABCD में लिखा जाता है। तो इधर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में लिखेंगे, तो ये ए है, ये कैपिटल जरूर लिखेंगे हम। ठीक है। तो एम, और उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट है तो आई हमेशा बीच में चाहे कहीं पर भी आ जाए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो लिखेंगे हम आई रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ये अपना प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो उसमें वही केवल 3 नंबर पे नोट का यूज कर देंगे। बाकी पैटर्न वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे एम, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नोट का यूज कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिख देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख देंगे। अपना वाक्य बन गया एम आई नोट रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। चलिए इसके बाद में कुछ और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण ये कि वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है। तो अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी सी, क्योंकि ये लड़की है या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए हम सी का यूज करेंगे, पुल्लिंग के लिए हम ही का यूज करते हैं। ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट है सी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने। उसके बाद में इस वाक्य में वर्ब अर्थात जो अपनी क्रिया कार्य क्या हो रहा है, लिखना, तो लिखना की इंग्लिश होती है WRITE, राइट होता है, उसमें हम ING जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों एक नियम होता है कि वर्ब का अंतिम अक्षर अगर ई है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर अगर ई है और उसमें हम ING जोड़ेंगे तो वो अंत वाला ई है वो हट जाएगा। जैसे राइटिंग की स्पेलिंग WRITING हो गई, और वैसे राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, तो ई को हटाएंगे और इसके साथ स्थान पे ING लिखेंगे, तो अपना वाक्य बन जाए। और ऑब्जेक्ट अपना है ए लेटर, एक पत्र, तो अपना वाक्य बन गया सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ये साधारण वाक्य बन गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सी इज, वही नोट का यूज कर देंगे 3 नंबर पे, नोट राइटिंग ए लेटर, सी इज नोट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही है। ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बन गया या नकारात्मक वाक्य बन गया। तीसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम पहले लिख देंगे। जो पहले मैंने बताया कि जो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये आई कैपिटल हो जाएगा, इज। फिर ये जो हमने जो ये प्रोनाउन लिखा है सी, ठीक है, तो ये अब किसी का जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन अगर बीच में आएंगे तो इसका जो पहला अक्षर है वो जो वही जो कैपिटल लेटर होता है ये बीच में आते ही या वाक्य के बीच में आने के बाद में ये वापस स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। तो इज सी राइटिंग, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ए लेटर, बाकी पैटर्न वही है पहले वाला कि सबसे पहले हम साधारण वाक्य लिखेंगे, उसके बाद में नोट का 3 नंबर पे लिखेंगे, फिर प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लिख करके वही 3 नंबर पे नोट का यूज कर देंगे। और तीसरे और चौथे वाक्य अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हम जो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे अपने 4 वाक्य बन गया, सी इज राइटिंग ए लेटर, पहला वाक्य साधारण वाक्य, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है, प्रश्नवाचक वाक्य। और इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है। इस प्रकार से 4 वाक्य बन गए। अगला उदाहरण देखते हैं, तुम गृह कार्य कर रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट है अपना यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, इनके साथ आर का यूज होता है।
फिर इस वाक्य में कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, करना। करना की इंग्लिश होती है do or do, इसमें हम जोड़ेंगे ing, तो ये बन जाएगा डूइंग। और क्या कर रहे हो, होमवर्क। अपना जो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ये होमवर्क, गृह कार्य, तो ये हमने लिख दिया लास्ट में। तो अपना वाक्य बन गया यू आर डूइंग होमवर्क, साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट कैच करना है हमें, यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में वही हेल्पिंग वर्ब, पहले ए कैपिटल हो जाएगा, आर और उसके बाद में वाई ओ यू, ये वाई स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो आर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम गृह कार्य कर रहे हो। और लास्ट में चौथा वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक, आर यू नॉट डूइंग होमवर्क, क्या तुम गृह कार्य नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से इसके लिए 4 वाक्य बन गए। चौथा जो उदाहरण हम ले रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे, इसकी जो इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि ये कोई नाउन नहीं है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं, इसलिए हम इसको डेफिनेट करने के लिए द का यूज हम कर सकते हैं, द चिल्ड्रन, ठीक है। हम द चिल्ड्रन लिखेंगे, और क्योंकि सिंगुलर होता है चाइल्ड, CHILD, और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, REN लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो द चिल्ड्रन अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुवचन है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने। द चिल्ड्रन आर प्ले, वर्ब खेलना, प्ले, PLAY, ING लगाएंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो अपना वाक्य बन गया द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साधारण वाक्य। दूसरा, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वही 3 नंबर पे नोट का यूज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, द को, फिर चिल्ड्रन 2 नंबर इसको मान लेते हैं, फिर नोट का यूज यहीं कर देते हैं, जो कि गलत होता है एकदम से। क्योंकि आपको ये देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट द चिल्ड्रन पूरा का पूरा है। 1 नंबर का मतलब होता है सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से कितना बड़ा हो जाए, जो एंड से जुड़े, ठीक है। लेकिन अब देखो 1 नंबर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, फिर 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, या आप ये ध्यान रखो कि नोट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगा। तो द चिल्ड्रन 1 नंबर, फिर ये आर हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर लिख दिया हमने, फिर 3 नंबर पे वही नोट का यूज। तो द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, आर, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे आर, फिर ये TH द, तो इसमें टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये बीच में है वाक्य के। तो आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और लास्ट में चौथा वाक्य बन जाएगा आर द चिल्ड्रन, वही नोट का यूज, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से ये इसके 4 वाक्य बन गए हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये है अपने जो प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा रूप है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में आज हमने पढ़ा।